श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, श्री राघव जी मिश्रा जी जो कि गुरुदेव श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के बड़े सुपुत्र हैं, उनकी कथा चल रही है कुबरेश्वर धाम में। ये 5 दिवसीय कथा है जिसका आज चतुर्थ दिवस समाप्त हुआ है। जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि राघव जी की कथा का सीधा प्रसारण किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं किया गया है, जबकि गुरुदेव का स्वयं का चैनल है, वो बहुत बड़े कथावाचक है, विश्वविख्यात कथावाचक हैं और बिटलेट्सा सेवा समिति का भी अपना खुद का चैनल है, लेकिन उसके माध्यम से भी राघव जी की कथा का प्रसारण नहीं किया गया है, जिसका कारण आज शायद सभी भक्तगणों के समझ में आ गया है। राघव जी की जब कथा चल रही थी तो राघव जी देखिए बाल्यकाल में अभी वो कथा कर रहे हैं, मात्र 15 वर्ष के वो हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने बैठकर व्यासपीठ पर बैठकर जब कथा बाँची जाती है तो वहाँ बैठकर बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उनका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। वो जो कथा बाँच रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच बैठकर, बहुत गर्व वाली बात है हमारे लिए भी और गुरुदेव के लिए भी। देखिए, लेकिन फिर भी वो बाल्यावस्था में पहली बार इतने सारे लोगों के बीच में कथा बाँच रहे हैं, तो जाने अनजाने में उनसे कुछ ना कुछ त्रुटि हो जा रही है, गलतियाँ हो ही जा रही हैं। अगर आपने उनकी जो क्लिपिंग दिखाई है ये टीवी पर अगर देखी होगी तो छोटी छोटी गलतियाँ उनसे हो जा रही हैं। शायद गुरुदेव ने इसीलिए निर्णय लिया होगा कि इसका प्रसारण किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं किया जाए, वरना जो लोग गुरुदेव के विपक्ष में रहते हैं, गुरुदेव की कथाओं को पसंद नहीं करते हैं, उनको एक मैटर मिल जाएगा, मीडिया को मैटर मिल जाएगा बोलने के लिए। इसलिए शायद गुरुदेव ने जो डिसीज़न लिया था, निर्णय लिया था, बहुत सही था और प्रयास रहेगा। गुरुदेव चाहते हैं कि मतलब एक गुरु के होने के नाते वो अपनी जो जिम्मेदारी है एक पिता होने के नाते बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। राघव जी को उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा दी है और आगे बढ़कर राघव जी भी अपना प्रयास पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। बिना सीखे हुए ही वो इतने सारे लोगों के सामने बोल पा रहे हैं, यही बहुत गर्व वाली बात है, एक पिता के लिए भी, एक गुरु के लिए भी और हम सभी शिव भक्तों के लिए भी, कि हमारे सामने बिल्कुल गुरुदेव के समान एक नया कथावाचक आने वाला है और बहुत शीघ्र वो अपनी आप में पारंगत होकर अपनी कथाओं को करेंगे। इसीलिए आज गुरुदेव ने सभी शिव भक्तों से पूछा कि राघव जी पहली बार कथा बाँच रहे हैं और आप सभी श्रवण कर रहे हैं कुबरेश्वर धाम में बैठकर, तो ये सौभाग्य वाली बात हमारे लिए तो है ही, लेकिन आप सभी बताइए कि ये जो कथा बाँच रहे हैं आप सबके समझ में आ रही है ना? तो सभी शिव भक्तों ने ताली का बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और गुरुदेव भी शायद इसीलिए कथा के अंत में राघव जी के उत्साहवर्धन के लिए वहाँ आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ आते हैं, जिससे वो आगे प्रोत्साहित होकर और अच्छा अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ और अच्छी तरह से बोल पाएँ। तो ये जो प्रयास है राघव जी का बहुत ही सराहनीय है। तो आप सब भी बताइएगा कि इस पे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कि राघव जी को जिस तरह से गुरुदेव ने एक मौका दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। और चलिए फिर अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कथा में गुरुदेव ने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिया, जो कि अभी नवजात शिशु था। वो पशुपति व्रत करने के कारण वो पैदा हुए हैं, मतलब बहुत सालों बाद वो पैदा हुए थे, तो गुरुदेव ने उनको अपनी गोद में लेते हुए कहा कि बिल्कुल राघव जी की तरह है। और राघव जी तो स्वयं ही बोला करते हैं कि हम नंदी बाबा की तरह हैं, तो समझ लीजिए कि बस ये भी भगवान का प्रसाद है सबको, सभी शिव भक्तों को उन्होंने, जो भी मंच पे आए छोटे बच्चे, सबको उन्होंने बेलपत्र देते हुए एक बहुत ज़रूरी जानकारी सबको दी। मतलब ये जानकारी तो नहीं बोलूँगी मैं, गुरुदेव ने अपने मन की बात कही कि अपना समय हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग आजकल सभी रिश्तों नातों को भूलकर सिर्फ मोबाइल में बैठे हुए हैं, अपना समय सिर्फ मोबाइल को ही दे रहे हैं। जिस तरह से सभी चीज़ों का समय तय होता है कि इस समय में हमें ये कार्य करना है, कथा सुनने का भी एक समय है, अगर पूरा दिन कोई कथा सुनने बोल देगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो सभी पूरा टाइम हमको बैठकर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मतलब गुरुदेव जब भी मंच पर आते हैं, कोई ना कोई व्यासपीठ पर जब भी आते हैं, वो अच्छी बात ज़रूर बोलते हैं। और आज की कथा में राघव जी ने गणेश जी के प्रथम पूजनीय होने का प्रसंग सुनाया और साथ ही साथ उनके विवाह का प्रसंग भी सुनाया गया। और इसी के साथ गुरुदेव ने अपनी कथा को विराम देते हुए कहा कि अगली कथा जो हमारी प्रारंभ हो रही है परतवाड़ा महाराष्ट्र में, आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत शुभ दिन से इसका प्रारंभ किया जा रहा है, उस दिन सोमवार भी है 6 मई वाले दिन, और साथ ही साथ शिवरात्रि भी है, तो बहुत बढ़िया है, ये दिन बहुत शुभ रहेगा हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। आप लोग सभी आमंत्रित हैं, आप सब ज़रूर आइए। और इसके विषय में पूरी जानकारी आपको वीडियो पर हमारे चैनल पर पहले भी दे दी गई है वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो में जो दी है जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसों को ग्रहण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।